बढ़े इससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की धमाकेदार वापसी देखने को मिली और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि अब आएगी केग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अब नई विधानसभा के पहले ही सत्र में रखी जाएगी केग रिपोर्ट और भ्रष्टाचार की होगी जांच। वैसे दोस्तों अभी दिल्ली में जीत के साथ ही देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर एनडीए की गठबंधन की सरकार बन चुकी है। पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में 8 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें 6 राज्यों में एनडीए जीती और आखिरकार दिल्ली में तो 26-27 साल बाद बीजेपी की वापसी देखने को मिली है। अभी हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा की बेहतरीन वापसी देखने को मिली है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी कितने राज्यों में भगवा या यूं कहिएगा कि बीजेपी की सरकार है। लगभग आधे से भी ज्यादा भारत में अभी एनडीए या बीजेपी सत्ता में है। जहां तक बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस बार भाजपा का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से 3.5% ज्यादा रहा, लेकिन 26 सीटें ज्यादा जीती है बीजेपी। आपको पता होगा बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की टोटल और स्पष्ट बहुमत के साथ अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के कुछ डेटा भी देखिए आप। टोटल 70 सीटें हैं जिनमें से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। वैसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को केवल 36 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन बीजेपी उससे भी 12 सीटें और ज्यादा जीतकर टोटल 48 सीटों पर जीत हासिल की है। और चुनावी नतीजों के बाद कुछ सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए राजस्थान में पारा 5 डिग्री से भी कम हुआ, फिर से ठंड बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। कुछ राज्यों के हालात देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में तो आज से फिर बदलेगा मौसम। कोटा, उदयपुर, सीकर वगैरह में तापमान 3 डिग्री तक गिरा है। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए आज भी सर्द हवाओं का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। और पंजाब में भी देखिए पहाड़ी हवाओं ने फिर से ठंड बढ़ाई। हालांकि कोई बारिश वगैरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन आज से पंजाब में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। हिमाचल में भी आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते 5 दिन तक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। हरियाणा में भी आज और कल बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम कोहरा छाने की भी संभावना है, लेकिन अगर तापमान बढ़ा तो गेहूं और सरसों जैसी फसलों को भारी नुकसान होगा। किसानों के लिए भी मौसम विभाग की ये चेतावनी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सराफा बाजार पर नजर डालें सोने चांदी के भाव पर, तो देखिए कि क्या सोना 1 लाख के पार जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में ही सोने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस सप्ताह सोना लगभग 2,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा होकर 84,699 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और इस दौरान चांदी के दाम में भी 1858 रुपए का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई। पिछले साल 2024 से ही सोने चांदी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2024 में सोना 21% बढ़ा था, जबकि चांदी भी 17% तक महंगी हुई थी। बीते 6 सप्ताह में सोने की कीमतों में 8,000 रुपए से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। ऐसे में सोने चांदी में भी निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है। आगे जाकर भविष्य में सोने की कीमतें और बढ़ सकती है। और दोस्तों बढ़ते सोने की कीमतों के चलते देश के बैंकों में गोल्ड लोन में भी 68% तक की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए एलआईसी कंपनी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 16% बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, कल सोमवार को ओपन होगा अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। 12 फरवरी तक आप निवेश कर पाएंगे। और सेबी का एक बड़ा एक्शन देखिए, सेबी ने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल समेत 5 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि इन्होंने ठगी के जरिए 53 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। वहीं मार्केट डील पर एक खबर आ रही, बीसीसीआई और बायजू के बीच समझौते पर एक सप्ताह के अंदर अंदर फैसला लेने कंपनियां। एनसीएलटी ने एनसीएलटी को आदेश जारी किया। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कुछ बड़े फैसले। एक तो डिजिटल धोखाधड़ी पर नकल कसने के लिए बैंक और एनबीएफसी वेबसाइट का नाम बदलेगा। मैंने आपको कल इस बारे में जानकारी बताई थी ना कि अब बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों के जो वेबसाइट, वेब पोर्टल के जो डोमेन एड्रेस होंगे वो बैंक.in और fin.in पर आधारित होंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से साइबर सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए, साइबर फ्रॉड पर धोखाधड़ी कम करने के लिए ये नए डोमेन सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बैंक की या फाइनेंशियल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ऐसा है ना। ये नई प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि 3 ऐसे जरूरी नियम जिनको आरबीआई ने 31 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और वो कौन कौन से नियम है, तो उनमें पहला तो ये है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कर्ज देने के लिए कड़े नियमों का जो प्रस्ताव था। दूसरा, डिजिटल जमा के लिए अधिक राशि अलग रखने। और तीसरा, अपेक्षित क्रेडिट घाटे के लिए एक नई रूपरेखा पेश करने की योजना बनाने का जो नियम था। ये तीनों नियम फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं लगभग अगले 1 साल तक के लिए, 31 मार्च 2026 तक। चलिए महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु मेट्रो रेल का किराया 50% तक बढ़ चुका है और ये नया बढ़ा हुआ किराया आज से ही लागू होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड BMRCL की तरफ से ये किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो कि आज रविवार से नई कीमतें लागू हो जाएगी। नई सिस्टम के मुताबिक भीड़ भाड़ और सामान्य समय के लिए अब मेट्रो का अलग अलग किराया होगा। अधिकतम किराया जो पहले 60 रुपए था उसको बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा तूफान आया। 1/4 से ज्यादा डूबे ये 16 कॉइन। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी बिटकॉइन
बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह इन क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है 6% तक की। और रेल यात्रियों के लिए खबर है, वंदे भारत में सफर करने वालों को अब भूखे पेट सफर नहीं करना पड़ेगा। अब यात्री सफर के दौरान खाना मंगा सकेंगे और उन्हें रेलवे की तरफ से अच्छी क्वालिटी का भोजन भी दिया जाएगा। IRCTC की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। IRCTC का कहना है कि रेलवे टिकट बुकिंग के समय ही फूड ऑप्शन न चुनने के बावजूद भी यदि आप पका हुआ खाना मंगाना चाहते हैं तो यात्रियों को रेल यात्रा ट्रेन में सफर करते समय ही खाना मिल जाएगा, जो कि रेडी टू ईट फूड से अलग होगा, है ना। चलिए खबर है, 1 मई 2025 से मुंबई में वेब्स समिट की शुरुआत होगी। भारत वैश्विक कंटेंट हब बनने को तैयार है, ये कहना है केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेब्स 2025 से भारत दुनिया का रचनात्मक केंद्र बनने की नींव रखने जा रहा है। ये विश्व का पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट आयोजित होने जा रहा है भारत में मई 2025 में, है ना। 1 से 4 मई तक चलेगा, ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं मुंबई में। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, 20 फरवरी से IDFC फर्स्ट बैंक के बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। और इन बदलावों में शामिल है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट डेट्स, एजुकेशन फी पेमेंट, फ्यूल चार्जेस और ब्याज दरें समेत कई सारे नियम 20 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। अब ज्यादा डिटेल आप ये देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट डेट हर महीने की 20 तारीख होगी। एजुकेशन फीस पेमेंट करने पर 1% प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा और नया फ्यूल चार्ज और रिवाइज्ड सरचार्ज पर भी छूट मिलेगी। और भी ज्यादा डिटेल आप ये देख सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। अब इस ID की मदद से उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज आसान होगा, एक क्लिक में निकल जाएगी मरीजों की पूरी हिस्ट्री। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, आजकल देश भर में सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों का पंजीकरण करते हुए एक यूनिक हेल्थ ID कार्ड तैयार कर रही है और इसे आभा ID नाम दिया गया। तो अच्छी बात यह है कि इस ID को बनाने में यूपी आजमगढ़ ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की आभा ID कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए। 30 सेकंड से भी कम समय में आपका आभा ID कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। चलिए खबर है, MSME को अब आसानी से मिल पाएगा लोन। 40 और सिडबी के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे छोटे मझले उद्यमियों को कई बड़े फायदे होंगे। दरअसल 40 ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस समझौते से लघु उद्यमियों को 40 और सिडबी दोनों मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आसान तरीके से लोगों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल ये पहल राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी ये नई पहल शुरू की जाएगी। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी के बीच 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 14 से 17 फरवरी के बीच हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनेगा महाकुंभ में। और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी पहुंच गई है। ये रिकॉर्ड कई अलग अलग तरीके के बनाए जाएंगे, जैसे एक साथ सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी स्वच्छता का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर 15 तारीख को 300 कर्मचारी बनाएंगे नदी की सफाई का रिकॉर्ड। 16 तारीख को 1000 ई-रिक्शा चालक देंगे ग्रीन महाकुंभ का संदेश। और 17 को बनेगा 10,000 हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड भी, है ना। वहीं रेलवे का भी कहना है कि महाकुंभ में भीड़ बढ़ी तो अब रेलवे ने अलर्ट जारी किया। 10 फरवरी से बदल जाएगी सभी स्टेशनों की पूरी व्यवस्था भी। और दोस्तों कल 10 तारीख को तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महाकुंभ आ रही हैं, तो उनके दौरे को देखते हुए नावों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। कई सारे रूट पर वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा। बीते दिन भी देखिए महाकुंभ में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने एक साथ गंगा स्नान किया। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अभी नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला चल रहा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की 41 नई किताबें। PM युवा 2.0 से युवा लेखकों को भी मिली पहचान। और खबर है, बिहार में आशा कार्यकर्ता अब ज्यादा हाईटेक होगी। नीतीश सरकार के नए आदेश से मरीजों को मिलेगी सहूलियत। बिहार सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी पेपरलेस करने के मूड में है और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना MDHY के अंतर्गत अब सब कुछ कार्य मोबाइल ऐप के जरिए होंगे। कागज पेन पेपर का अब कोई काम नहीं रहेगा, है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पहली शादी कानूनी तौर पर कायम है तो भी हादसा हुआ था कल ही, उसमें 10 लोगों की जान चली गई। और देखिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के जर्जिस्क शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यहाँ 5 महीने में 26,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 2 गांव भी रूसी कंट्रोल में लिए गए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष, मिथुन और मकर राशि वालों के लिए बिजनेस का बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वालों की भी इनकम बेहतर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।